अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं हम? बिल्कुल ठीक समझे आप, उर्दू की क्लास। और उर्दू की क्लास में हमने अब तक पता है कितना सारा काम मुकम्मल कर लिया है। जी हाँ, अब तक हमने अपनी किताब के 10 चैप्टर्स 10 असबाक मुकम्मल कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, अब ज़रा ये बताइए कि आप सब में से किस किस का काम सारा कंप्लीट है, किसका नहीं है? कुछ का नहीं है ना। जल्दी जल्दी अपना तमाम काम कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे। और आप कंप्लीट नहीं करेंगे काम तो क्या होगा? आप पीछे रह जाएंगे। पीछे तो नहीं रहना चाहते ना, तो जल्दी से काम मुकम्मल कीजिए ताकि साथ साथ आगे बढ़ें। ठीक है। अच्छा, आज क्या करने वाले हैं? आज हम ये करने वाले हैं कि आज हम अपनी क्लास में अपना एक नया सबक शुरू करेंगे। कौन सा सबक? अच्छा जी, आपको पता है 10 असबाक हो गए, तो अब 10 के बाद कौन सा सबक आता है? 11वां। जी, बाब नंबर 11, सबक नंबर 11 आज हम शुरू करेंगे। आपको पता है हमारे सबक का नाम क्या है? चलें मिल के देखते हैं। जी हाँ, हमारे सबक का नाम है अंजाम। अंजाम, साथ पढ़िए, अंजाम। और यहाँ पे हमारी किताब में क्या बना हुआ है? आपकी बुक में भी बना हुआ है। इस पेज पे जहाँ पे ये सबक मौजूद है, एक एनर्जी सेवर बना हुआ है। एनर्जी सेवर क्यों है? और एनर्जी सेवर जो है ना, वो आप देखेंगे उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो कुछ परेशान से हैं। क्या हुआ है एनर्जी सेवर के साथ? क्यों परेशान है भाई वो? ये तो अभी पता ही नहीं है। और किसके अंजाम का तस्करा हो रहा है, किसके अंजाम की बात हो रही है, ये भी अभी पता नहीं है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? ये तो ऐसे पता चलेगा जब मैं आपको ये सबक पढ़ के सुनाऊंगी। लेकिन आज नहीं सुनाऊंगी, बल्कि हम अगली क्लास में इंशाल्लाह इस सबक को सुनेंगे। आज हम क्या करेंगे? आज हम ये काम करेंगे कि हम अपने इस सबक से कुछ नए अल्फाज सीखेंगे। ठीक है, नए अल्फाज सीखेंगे, उनके मतलब समझेंगे और साथ साथ जुमले बनाएंगे। तो चलें पहला लफ्ज़ देखते हैं कि पहला नया लफ्ज़ आज हमारे पास कौन सा है। पहला नया लफ्ज़ है पिछला पहर। पिछला पहर, साथ पढ़िए, पिछला पहर। शाबाश। पिछला पहर का मतलब वक्त होता है। ठीक है, वक्त के बारे में बताया जा रहा होता है। पिछले पहर, वक्त के हवाले से बात होती है। और इसका क्या जुमला बन सकता है? जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका जुमला? क्या होगा? हाँ, इसका जुमला हम ये बना लेते हैं कि हमारे घर में पिछले पहर तक सारे मेहमान आ चुके थे। ठीक है, या मैं सुबह की गई पिछले पहर घर वापस आई। अम्मी शॉपिंग पे गई थी, पिछले पहर वापस आई। इस तरह से बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। ठीक है, अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला नया लफ्ज़ है हमारे पास इब्तिदा। इब्तिदा, साथ पढ़िए, इब्तिदा। इब्तिदा का क्या मतलब होता है? इब्तिदा का मतलब होता है शुरू, आगाज़। कहते हैं ना, शुरुआत, किसी चीज़ की इब्तिदा करना। ठीक है, तो इसका जुमला क्या हो सकता है भाई? इसका जुमला हम ये बना सकते हैं कि सर्दियों की इब्तिदा होते ही गर्म कपड़े सब पहनने लगते हैं, या सर्दियों की इब्तिदा होते ही मेवे की सौगात आनी शुरू हो जाती है, या गर्मियों की इब्तिदा होते ही सर्दियों के कपड़े हम वापस रख देते हैं। ठीक है, या हमें अपने दिन की इब्तिदा अल्लाह ताला के ज़िक्र से करनी चाहिए, दिन की इब्तिदा नमाज फजर से करनी चाहिए। बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। ठीक, अगला नया लफ्ज़ देखें। अच्छा जी, अगला नया लफ्ज़ है इत्तेफाक। इत्तेफाक। इत्तेफाक का क्या मतलब होता है? इत्तेफाक से, हम कहते हैं ना, इत्तेफाक से वो मेरे सामने आ गया। मैं साइकिल चला रही थी, इत्तेफाक से गिर गई, यानी अचानक कोई चीज़ अचानक हो जाती है, उसे हम इत्तेफाक कहते हैं। इसके भी बहुत से जुमले बन सकते हैं। जुमला तो मैंने अभी बना भी दिया कि मैं साइकिल चला रही थी, इत्तेफाक से गिर गई। ठीक है, या हम ये कहें कि आज बाज़ार में इत्तेफाक से मेरी मुलाकात मेरी पुरानी सहेली से हो गई। ठीक है, और क्या जुमला बन सकता है इत्तेफाक से? क्या हो सकता है भाई? इत्तेफाक से आज मैं
نے اپنا کام جلدی مکمل کر لیا. ہمیشہ دیر سے کرتے ہیں, آج جلدی کر لیا. ایسے بہت سے جملے بن سکتے ہیں. چلیں اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس سرسراہٹ. سرسراہٹ کیا ہے؟ ساتھ پڑھیے, سرسراہٹ. سرسراہٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرسراہٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حرکت کرنے سے پیدا ہونے والی ہلکی سی جو آواز ہوتی ہے وہ سرسراہٹ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, کسی چیز کے ہلنے سے ہلکی سی جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ سرسراہٹ کہلاتی ہے. تو اس کا کیا جملہ بنائیں؟ اس کا ہم یہ جملہ بنا سکتے ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو پتوں کی سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے. کھیلتے ہوئے جھاڑیوں کے پاس مجھے سرسراہٹ محسوس ہوئی. اچانک آنے والی سرسراہٹ سے میں خوفزدہ ہو گئی. کتنے سارے جملے بن جاتے ہیں جب ہم جملہ بنانے بیٹھتے ہیں جناب. تو سرسراہٹ کا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا؟ بالکل ٹھیک. تو اب آپ ان تمام الفاظ کے جملے آسانی سے بنا سکتے ہیں نا. مجھے تو امید ہے کہ اب آپ ان تمام الفاظ کے جملے آسانی سے بنا سکیں گے. ہم نے کون کون سے الفاظ پہ آج بات کی؟ پچھلا پہر, ابتدا, اتفاق اور سرسراہٹ. ان تمام الفاظ کے ہم نے مطلب بھی سمجھے اور جملے بھی بنا لیے. اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی کاپیز میں ان تمام الفاظ کو خوبصورت طریقے سے, خوشخط طریقے سے لکھنا ہے, پھر ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے یہ تمام الفاظ کہاں سے لیے گئے تھے؟ یہ تمام الفاظ ہماری کتاب کے نئے سبق انجام سے لیے گئے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کام کر کے رکھیں گے مکمل, الفاظ اتاریں گے, ان کے جملے بنائیں گے, اور ضروری نہیں ہے بالکل کہ میرا بتایا ہوا جملہ ہی آپ لکھیں. آپ خود جملہ بنائیے اور اپنا بنایا ہوا جملہ آپ کاپی میں لکھیے, اور جب کام مکمل ہو جائے تو یہ سارا کام جلدی سے اپنی ٹیچر کو بھیج دیجئے, اس کی تصویر. ٹھیک ہے, تو پھر آپ یہ سارا کام کر کے رکھیں مکمل. میں آپ سے ملتی ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.